अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जमील फारूकी है। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तोशा खाना केस, सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त, इमरान खान साहब अटक जेल में मौजूद, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस आमिर फारूक, उनका बेंच, फैसला महफूज, फैसला आज सुनाए जाने की इत्तला थी। खुद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स में आज ये कहा था कि आज दलाइल मुकम्मल होने के बाद वो फैसला सुना ही देंगे। सुबह ही सुबह पीटीआई के वकला ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब से यह दरख्वास्त की थी कि उन्हें इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त दी जाए, जिस पर जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि आप लोग हौसला रखें, आज ही फैसला आ जाएगा, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस चीज़ की। तो उसके बाद मुतमईन थे तमाम लोग। और अमजद परवेज साहब, वकील इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो लास्ट हियरिंग में नहीं आए थे तबाह मोहल्ला नासाजी की वजह से, आज पेश हुए। तो आज उन्होंने दलाइल की बौछार कर दी, बहुत सारे केसेस का रेफरेंस दिया जिनमें सजा मुअत्तली बनती नहीं है। इवन उन्होंने राहुल गांधी केस का भी हवाला देते हुए कहा कि उनकी भी सजा मुअत्तल नहीं हुई थी। तो उसके बाद डिटेल में दलाइल हुए। फिर जब फैसला आने का वक्त आया तो अमजद परवेज साहब ने रिक्वेस्ट की कि उन्हें दवाई खानी है, जिसके लिए उन्हें कम से कम 5 मिनट का वक्त दिया जाए। 5 मिनट की जगह 15 मिनट का वक्फा दिया गया। और 15 मिनट पाकिस्तानी मामलात के अंदर कितने तवील होते हैं यह आप और हम सबको पता है। बहरहाल इत्तला यही थी कि आज फैसला इसका सुना दिया जाएगा और मुमकिना तौर पर फैसला सज़ा मुअत्तली की सूरत में आ सकता था। ये माहिरीन आइन और कानून बताते हैं कि जो रिमार्क सामने आए हैं उससे फैसला इसी तरह का मुतवक्के था। लेकिन अदालती अमले ने पीटीआई के वकला को अपने पास बुलाकर यह बताया कि कल सुबह 11 बजे फैसला सुनाया जाएगा। इसी तमाम तर समाअत की प्रोसीडिंग्स के दौरान एक और चीज़ यानी एक और डेवलपमेंट हुई, वो ये कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के केस के अंदर एक फ़ैसला महफूज था। और उस फैसला महफूज के सुनाए जाने के बाद शाह महमूद कुरैशी साहब, साबिक वज़ीर ख़ारजा, पीटीआई के वाइस चेयरमैन, उनका 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है और उन्हें दोबारा FIA के हवाले कर दिया गया है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस दौरान साइफर केस है, इस दौरान जब वो प्रिजन वैन में बैठ रहे थे तो उन्होंने मीडिया से बातचीत की। मीडिया से बात करते हुए उन्हें इतना कहा कि मेरे साथ सियासी कैदियों वाला सलूक किया जा रहा है और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। उन्होंने जो कॉपरेशन करना था कर दिया, लेकिन इसके बावजूद उनके साथ ये हो रहा है और इंतहाई अफसोसनाक है। इस तमाम तर धमा चौकड़ी में एक और चीज़ भी हुई, वो इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और सिग्निफिकेंट भी है। वो ये कि एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इंतहाई अहम तोशा खाना केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी अपनी ऑब्जर्वेशन दे चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन दी थी। और सुप्रीम कोर्ट में भी आज जो इमरान खान साहब को सहूलियात पेश की गई हैं अटॉर्नी जनरल की जानिब से, वो रिपोर्ट पेश की गई है। लेकिन उससे पहले, इसके ऊपर बात करने से पहले, जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि ट्रायल कोर्ट ने जल्दबाजी का मुजाहरा किया। जज हुमायूं दिलावर ने बहुत उजलत में फैसला दिया और बादियों नजर में उस फैसले को गलत करार दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से भी ट्रायल कोर्ट में ट्रायल जल्दबाजी में होने के हवाले से ये एक रिमार्क पास किया था और कहा था कि ट्रायल जल्दबाजी में हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो ये बात तय थी कि आज हो सकता है कि फैसला इमरान खान साहब के हक में आ जाता। ये वाली बात की है तमाम तर लॉयर्स ने, उस फ्रैटर्निटी ने जो वहां पर मौजूद थी। इसी दौरान हुआ ये कि साइफर केस के मामले को लेकर FIA के डेप्यूटी डायरेक्टर और उनकी टीम अटक जेल पहुंच जाती है। और जिस वक्त तक फैसला महफूज होने की बात आ रही थी तो वो टीम अटक जेल के अंदर मौजूद थी। अब वो टीम वहां पर इमरान खान साहब से इंक्वायरी कर रही है या इमरान खान साहब को मुमकिना तौर पर साइफर केस के अंदर गिरफ्तार किया जाता है या फिर इमरान खान साहब को शामिल तफ्तीश किया जाता है। ये वाली बात कल सुबह 11 बजे फैसला आने तक क्लियर हो जाएगी। लेकिन अब तक की जो अपडेट है उसके मुताबिक है यही, और मुख्तलिफ ज़राए से टेलीविजन चैनल्स भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि FIA की जो टीम थी वहां पर उसकी मौजूदगी की वजह सिर्फ और सिर्फ यही थी कि एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगर सजा मुअत्तली का फैसला आता है तो उस सूरत में इमरान खान साहब को साइफर केस के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं मुहैया की जाने वाली सहूलियात के हवाले से। आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिटेल्ड रिपोर्ट एक जमा कराई गई, जिसमें यह बताया गया कि अटक जेल के अंदर इमरान खान साहब को क्या सहूलियात दी गई हैं। अटक जेल के अंदर इमरान खान साहब को एक डिफरेंट बैरक दी गई है, बड़ा रूम दिया गया है जिसमें एक
ऊंची दीवार वाला वॉशरूम मौजूद है, टेलीविजन की सहूलत है, अखबार वहाँ उनके पास मौजूद है, कुरान पाक अंग्रेजी तर्जमे के साथ वो भी मौजूद है। इसके अलावा उन्हें वॉक करने के लिए एक कुछ वक्त दिया जाता है ताकि वो जेल के अहाते से, यानी उस बैरक के अहाते से निकलकर वहाँ पर वॉक कर सकें। बताया बहुत कुछ किया है। अब ये अंदर के लोग होंगे जो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि जो जिन सहूलियात का तस्करा अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट के अंदर किया है, क्या वो सहूलियात उनको मैसर हैं या नहीं है, ये उनके वकला बेहतर जानते हैं। और साथ ही साथ अगर कभी उनको मौका मिला तो वो खुद आकर बाहर बताएंगे कि उनको क्या फैसिलिटीज़ दी गई थी। बहरहाल ये वाली चीज़ हो गई। इसी दौरान ईमान मजारी साहिबा, उनको जेल से रिहा किया गया, अडियाला जेल से, और उसके साथ ही एक और केस में, बारागहू इस्लामाबाद के केस में उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये तो पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ है जिसके ऊपर बात करना बनती थी। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं एक आम आदमी की। एक आम आदमी क्या सोच रहा है इस सारे सिनेरियो के अंदर। उसको पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों की, नहीं है, उसको आप भूल जाएं 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के लिए भूल जाएं कि एक आम आदमी को किसी भी पॉलिटिकल मैटर में इंटरफेयर करने के लिए 2 मिनट के लिए भी वक्त नहीं है। वो चाहता भी नहीं है। ये उनके पे स्केल से ऊपर की बात है। वो छोड़ दिए हैं उन्होंने, उनका शऊर खत्म हो चुका है, बिल्कुल तहस नहस फना हो चुका है। लेकिन जिस अंदाज से पीडीएम के एलाइज ने, पुरानी हुकूमत ने इस आम आदमी के ऊपर महंगाई का बोझ डाला है, अब वो वक्त खुदा ना ख्वास्ता सुम्मा खुदा ना ख्वास्ता, अल्लाह बचाए हमें इससे कि वो ना आ जाए कि सिविल नाफरमानी की तरफ लोग चले जाएं। हालात बहुत ख़राब है। लोग बिजली के बिल जला रहे हैं। वापडा, लेस्को, आईएसको के जो बड़े बड़े मीटर रीडर्स हैं, उनके सब डिविजनल ऑफिसर्स हैं, एसडीओज हैं, वो जाते हैं तो उनको मारपीट के वापस कर दिया जाता है। ताजर बरादरी ने एहतजाज किया हुआ है। मेलोडी मार्केट के अंदर आज पुलिस की साथ साथ एफसी को बुलाना पड़ गया क्योंकि ताजर बरादरी ने बिल देने से इनकार कर दिया। अब जिसकी इनकम है ही 15,000 और उसके पास अगर 25,000 का बिल आ जाता है, और बिल भी ऐसा, मैं आपके सामने किसी वक्त बिल का तराशा लेकर उसमें जो बिल के अंदर सरचार्जेस हैं वो मैं डाइसेक्ट करके आपको बताऊंगा कि ये गवर्नमेंट चाहती क्या है। तो अब ये निगरान गवर्नमेंट या केयरटेकर सेटअप का मैंडेट नहीं है कि वो चीज़ें कट डाउन करे या उसकी प्राइसेस को कम करे। ये वो आईएमएफ का मुआहदा है जिसके ऊपर सिग्नेटरी नवाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब की, नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, जिसको आप पीडीएम गवर्नमेंट का नाम देते थे बराए नाम, और उन्होंने वो सिग्नेचर करने के बाद अवाम को इस नहज पर पहुंचा दिया। वो तो हो गया। लेकिन जो साबिक वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल और बिजली आबिद शेर अली साहब, रिश्तेदार भी हैं शहबाज शरीफ साहब के, नवाज शरीफ साहब के, वो कहते हैं कि अवाम के साथ जुल्म हो गया। तो भाई ये जुल्म किसने किया? और बिलाल अकबर कियानी आज जो कि मुआविन ख़ुसूसी थे साबिक हुकूमत में वज़ीर आज़म के, उन्होंने कहा कि जी ये तो सारा खान साहब की गवर्नमेंट का किया धरा था, इस वजह से ऐसा हो गया। अब मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखता हूँ कि खान साहब की गवर्नमेंट का अगर किया धरा था तो रेट्स में इतना डिफरेंस क्यों है। ये चीज़ आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। एक छोटी सी चीज़ है, आई होप कि आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। इसमें भारत में जो बिजली फी यूनिट है उसकी मैं प्राइस आपको बता देता हूँ। 2 रुपए 30 पैसे भारतीय फी यूनिट बिजली है भारत के अंदर। बांग्लादेश के अंदर हमारा 2 लाख हुआ एक इलाका मशरकी पाकिस्तान, वहाँ बिजली की फ़ी यूनिट जो प्राइस है वो 2 रुपए 25 पैसे फ़ी यूनिट है। अफ़गानिस्तान में 11 रुपए 70 पैसे फ़ी यूनिट बिजली दी जाती है। ईरान में 8 रुपए 0.9 पैसे, 8 रुपए 9 पैसे फ़ी यूनिट बिजली जाती है और बेची जाती है। और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो बिजली की फ़ी यूनिट कीमत है वो है 53 रुपए 20 पैसे। ये वो फ़र्क है जो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी था। अब आपको हम बता देते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त तबाही के धाने पर क्यों है। 90,000 सरकारी गाड़ियां, 220 अरब रुपए का पेट्रोल मुफ्त सालाना और तकरीबन 550 अरब रुपए की मुफ्त बिजली, इसने गरीब, मिडिल क्लास, आपका, मेरा, टैक्स पेयर का आज ये हाल कर दिया है कि लीडर नहीं भी है, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं भी है, तो लोग खुद खुदा न खास्ता सिविल नाफरमानी करने के ऊपर मजबूर हो रहे हैं। और आप कितनों को गिरफ्तार करेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। और बहुत मुश्किल हो गया है एक आम आदमी के लिए जीना। आज के व्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए। जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।